पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन के एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मठाधीशों द्वारा एक सेंगोल को स्वीकार किया। सेंगोल चोला डायनेस्टी के दौरान एक प्रतीक था ट्रांसफर ऑफ पावर का, यानी कि जब सत्ता एक राजा से दूसरे राजा को दी जाती थी तो उसे सेंगोल दिया जाता था मठाधीशों द्वारा। प्रधानमंत्री ने इस सेंगोल को स्वीकार करते हुए कहा, यह प्रतीक था तब ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू इंडियन। लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस सेंगोल की इज्जत नहीं की, बल्कि इसे एक चलने वाली छड़ी की तरह कहीं रख दिया। उसके दूसरे दिन यानी 28 मई को प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया। ये इमारत करीब 2,500 करोड़ से बनाई गई है। इसका काम कोविड के दौरान भी चलता रहा। उस दिन प्रधानमंत्री ने इस सेंगोल की स्थापना लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के साथ की। इस बात का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि दरअसल 1947 में डीएमके पार्टी के फाउंडर और तमिलनाडु के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सी.एन. अन्नादुराई ने एक तमिल वीकली द्राविड़ नाडु में एक आर्टिकल लिखा था 24 अगस्त 1947 को। इस आर्टिकल का उन्माद था सेंगुल ओरू वेंडुकल, यानी राजसी छड़ी एक दरख्वास्त। आप सेंगोल को एक राजसी छड़ी के मुताबिक भी समझ सकते हैं। इस लेख में वह इस राजसी छड़ी को नेहरू को दिए जाने के कारण ढूंढते हैं। इस ऐसे का अनुवाद भी गीता ने किया है, जो जिस दिन नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ था ये कई अखबारों में प्रकाशित भी हुआ। अन्नादुराई लिखते हैं, आधीनम ने पंडित नेहरू को सेंगोल सौंपा है, जो हिंदुस्तान की नई सरकार के प्रधानमंत्री हैं। आधीनम ने ऐसा क्यों किया? क्या यह कोई तोहफा था या कोई लाइसेंस फीस थी? ये सही मायने में बेवजह था और ना इसकी कोई उम्मीद थी। लेकिन उनके इस कदम के गहरे मायने हैं और अब ये साफ हो रहा है कि ये आने वाले वक्त में उभरते हुए खतरों की तरफ निशानदही करता है। हमें ये मालूम नहीं कि पंडित नेहरू ने इसे स्वीकार करते हुए क्या सोचा, ना हमें ये मालूम है कि आधीनम ने इसके साथ कोई नोट भेजा था या नहीं। लेकिन हमारे पास कुछ शब्द हैं पंडित नेहरू को। जनाब नेहरू साहब, आपको दुनिया के मुल्कों की तारीख मालूम है। एक अनॉइटेड यानी कि अभिषक्त राजा अपनी प्रजा को काम पर लगाता है ताकि एक नोबेल्स वर्ग यानी एलीट क्लास उस प्रजा द्वारा किए जाने वाले काम से खुद की ज़िंदगी आराम से बसर कर सके। राजा के सोने के महल में ऐसे लोगों को पूरी आज़ादी है और उन्हें इजाज़त भी रहती है कि वह सोने के महल में आराम से चहलकदमी कर सके। नेहरू साहब ये वह लोग हैं जिनके पास रिलीजियस कैपिटल है, यानी कि जो धर्म को एक कैपिटल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कानून का शासन चलाना है तो ऐसे लोगों के पास जो भी प्रिविलेजेस यानी कि विशेषाधिकार है उन्हें ख़त्म करना होगा। ये एक ऐतिहासिक सत्य है और आप इसे भली भांति जानते हैं। एक सवाल जो आधीनम जैसे लोगों को परेशान करता है वह ये है, उन्हें खतरा लगा रहता है कि कहीं आप इस ऐतिहासिक सत्य की नज़र में कोई कदम ना उठाएं। अगर ऐसे कदम उठाए गए तो इन लोगों के पास जो सत्ता है वह खतरे में आ सकती है। तो ये लोग ऐसा ना हो इसलिए ना सिर्फ आपको राजसी सोने की छड़ी देंगे, बल्कि ऐसी छड़ी देंगे जो रत्नों से जड़ित होगी, और वह भी 9 रत्नों से। ये सब वह इसलिए करेंगे ताकि उनके अपने जो इंटरेस्ट है यानी कि जो मुफाद हैं वो बरकरार रहें। ये राजसी छड़ी किसी भक्त ने भगवान की पूजा में गाए संगीत से हासिल नहीं की है, बिल्कुल नहीं। आधीनम को ये तोहफा लोगों की मेहनत से मिला है। इस पर लगा जो सोना है ये उसकी कीमत उन लोगों ने दी है जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गरीब भूखा सोया है या नहीं। ये वह लोग हैं जिन्होंने दूसरों की दौलत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। ये वह लोग हैं जो मज़दूर को उसका कम से कम मेहनताना देते हैं। यह वह लोग हैं जो अपना पाप छुपाने के लिए भगवान को धोखा देते हैं, उसे सोना चढ़ाकर। अगर भविष्य के शासक ऐसे लोगों से राजसी छड़ी हासिल करेंगे जो लोग आदतन इंसान के जिस्म और दिमाग को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो ये आने वाले समय के लिए शुभ संकेत ना होगा। ये सेंगोल जो नेहरू को भेजा गया है वह ना तो कोई सौगात है और ना ही प्यार या राष्ट्रवाद का प्रतीक। ये सिर्फ हिंदुस्तान के भावी शासकों से दरख्वास्त है, ऐसे लोगों की जिनके पास धन दौलत और शोहरत है और वह चाहते हैं कि वह ये सब उनसे ना लिया जाए। ये राजसी छड़ी देकर वह एक दोस्ती स्थापित करना चाहते हैं जिनसे उनके इंटरेस्ट बरकरार रहे।
इन मठाधीशों के पास बेइंतहा सोना है। अगर इन मठों से सारा सोना जब्त कर लिया जाए और आम आदमी पर खर्च कर दिया जाए तो ये रात सी चढ़ी नुमाइश की चीज़ ना रहेगी। ये आम लोगों की ज़िंदगी को सुधारने के काम आ सकती है।